Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Math Medalist. I am your teacher Mohammad Nadeem, MPhil Mathematics Gold Medalist. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट पढ़ ली थी. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3. दिस एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू द logarithm, in which firstly we find what is the common logarithm. What is the common logarithms? Common logarithm is the logarithm in which base is 10. It can be written as log 10x या simply log x, in which हम क्लियरली ये बता सकते हैं कि इसकी क्या है, बेस 10 है. ये अंडरस्टूड है. लॉगरिथम is divided into two parts. Number one, characteristics, and number two is mantissa. सबसे पहले बात करते हैं हम characteristics के बारे में. Characteristics क्या होता है? It is the integral part of the number of logarithm. ठीक हो गया? इंटेग्रल पार्ट है इसका लॉगरिथम का. और मेंटिसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम. सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड कैसे किया जाता है, उसके लिए टू मेथड है. नंबर वन, इफ इंटीग्रल पार्ट इज ग्रेटर देन 1 then we find its characteristics, number of digits, left of the decimal point, -1. ये क्या है, फॉर्मूला है. जब हमारे पास इंटीग्रल पार्ट जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, देन हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट -1. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 33, इधर मैं लिख देता हूं 33.4.5. अब देखिए इस डेसिमल पॉइंट से पहले ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1 2 3. हम कहेंगे नंबर ऑफ डिजिट इज 3 -1 इक्वल टू 2. देन 2 इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नंबर. क्लियर हुआ? सेकेंडली हम कहेंगे कि लेस देन 1. अगर लेस देन 1 है देन लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इज नंबर ऑफ zeros between decimal point and first non-zero digit +1. और इसके बाहर क्या आएगा, माइनस. ये क्या कहलाता है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने. फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिखने लगा हूं 0.00321. तो देखें इसके अंदर क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो ये है और डेसिमल पॉइंट ये है. इसके दरमियान में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 2. तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है, +1 इक्वल टू आ जाएगा -3, या इसको लिखेंगे 3 बार. ऊपर माइनस ऊपर लगाने को क्या कहते हैं, बार. ये क्या कराएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कराएगा. ये दो मेथड है कि अगर तो ग्रेटर देन 1 होगा तो हम इस तरीके से फाइंड करेंगे, अगर लेस देन 1 होगा तो हम इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे. नाउ वी फाइंड मेंटिसा. मेंटिसा
क्या बताया था मैम ने कि मेंटिसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। तो इसको फाइंड कैसे किया जाता है? फाइंड करने के लिए हमारे पास लॉगरिथम टेबल को हम यूज करते हैं। लॉगरिथम टेबल हमारी बुक जो गिवन है उसके लास्ट एंड पे हमारे पास लॉगरिथम टेबल और एंटी लॉगरिथम टेबल दो दिए गए हैं, उन्हीं को हमने यूज करके क्या करते हैं, मेंटिसा को फाइंड करते हैं। ठीक हो गया। मेंटिसा के अंदर जो है हमारे पास वो मीन डिफरेंस भी आता है। देखें जैसे हमारे पास अगर लिखा हो कि 342.5, अगर हम देखते हैं तो इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या होगा, 2 होगा। पॉइंट मेंटिसा क्या होगा, तो हमने क्या करना होता है 34, 2 डिजिट नॉन जीरो से स्टार्ट करते हैं। 34 से स्टार्ट होगा, इसके 2 डिजिट को हमने थर्ड पार्ट मीन थर्ड कॉलम जो है वो 2 है, थर्ड पार्ट 2 है, तो 2 क्या है, सेकंड कॉलम के अंदर हम उसकी वैल्यू चेक करेंगे। जैसे यूं लिखा होगा हमारे पास 31, 32, 33, 34, इस तरह यहाँ पे कॉलम में लिखा होगा। और आगे क्या है 0, 1, 2, 3 इस तरह लिखे होंगे। तो हमने सेकंड कॉलम के अंदर 34 को यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में जब 9 आ जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद क्या आ जाएंगे, मीन डिफरेंस चल जाएंगे। फिर आगे आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारे पास 4 डिजिट क्या है 5 है, तो 5 के कॉलम में इसी के मीन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो होगा उस वैल्यू को इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देन दिस इज द मेंटिसा कंप्लीट आ जाएगा हमारे पास, और वो क्या होगा, हमारे पास एक लॉगरिथम की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास। क्लियर हुआ? ये था हमारे पास लॉगरिथम, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा फाइंड करने का मेथड। नाउ एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम क्या होता है? इट इज द इनवर्स ऑफ द लॉगरिथम। क्लियर हुआ? ये क्या है, ये लॉगरिथम का इनवर्स है। जैसे हमारे पास अगर है log p x इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, देन हम ये कह सकते हैं जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो y इधर आ जाएगा, b पावर y इक्वल टू क्या हो जाएगा x। दिस इज द एंटी लॉगरिथम, मीन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय दिस मेथड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, एंटी लॉगरिथम कहलाएगा। हमारे पास x की वैल्यू को फाइंड करने का जो मेथड होगा उसको हम क्या कहेंगे, एंटी लॉगरिथम कहेंगे। एंटी लॉगरिथम के अंदर भी वही मेथड ही है कि हमारे पास जो होगा, जैसे लिखा हो 3.4250, तो पॉइंट से पहले जो लिखा हुआ है, डेसिमल्स पॉइंट से पहले जो है वो क्या होता है, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और उसके बाद वाली जो चीज़ होती है वो मेंटिसा होती है। तो इसके अंदर मेंटिसा के अंदर उसी तरह एंटी लॉगरिथम टेबल के अंदर चेक करेंगे, इसके अंदर पॉइंट से शुरू होता है, इसलिए 0.42 को थर्ड डिजिट 5 में चेक करेंगे। फिफ्थ कॉलम में जो वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगा, इसका रकम नंबर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक आ जाता है 3924, ये आ जाता है। तो हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट भी लगाना होता है एंड पे x की वैल्यू पे, तो वो क्या हो जाएगा 3 है, तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, मीन 4 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा, इसका एंटी लॉगरिथम कहलाएगा। लास्ट पे जो टॉपिक है हमारे पास, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है? हमने कॉमन लॉगरिथम के बारे में पढ़ा था कि कॉमन लॉगरिथम इज अ लॉगरिथम इन विच बेस इज 10 एंड नेचुरल लॉगरिथम अ लॉगरिथम इन विच बेस इज e। ठीक हो गया? मीन इट कैन बी रिटन एज log natural e विच इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर हमारे पास लिखा हुआ है log natural e पावर 2, देन दिस आंसर इज 2। ठीक हो गया?
ई वैल्यू क्या होती है 2.8781 समथिंग कुछ होती है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, ई की वैल्यू है। तो नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, जिसमें बेस ई यूज की जाती है। अब हमने पढ़ लिया, अब दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है। कॉमन लॉगरिथम के अंदर पढ़ा हमने कि इसकी बेस 10 होती है, नेचुरल लॉगरिथम के अंदर क्या पढ़ा, बेस ई होती है। उसको लिखने का मेथड क्या होता है, वो log 10x या सिंपली log x लिखेंगे, और इसको लिखने का मेथड क्या आता है, log नेचुरल e। ठीक हो गया, तो ये इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है। कॉमन लॉगरिथम जो है, कॉमन लॉगरिथम को आम हम एवरी डेली लाइफ के अंदर भी यूज करते हैं, जबकि हमारे पास जो नेचुरल लॉगरिथम है इसको कैलकुलस या और बड़ी बड़ी बुक्स के अंदर हम फाइंड वैल्यू को फाइंड करने के लिए, जैसे डिके वगैरह है, ग्रोथ वगैरह है, उनको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉगरिथम को यूज किया जाता है। ठीक हो गया, ये थे हमारे आज के टॉपिक। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3। नाउ एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर 1 पार्ट क्या लिखा हुआ है, 5, 2, 8, 7। इसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। क्या मैंने फॉर्मूला बताया था, क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट है कंप्लीट, इसमें डेसिमल पॉइंट है ही नहीं है, तो फिर क्या बताया था कि इंटीग्रल पार्ट हो तो अगर 1 से ग्रेटर देन है तो फिर उसके अंदर क्या करना होता है, हमने डेसिमल पॉइंट से जितने पहले नंबर होंगे उनको में से 1 माइनस करेंगे। तो कितने हैं, 1 2 3 4 है, 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यूं लिखेंगे 3 - 1 इक्वल टू 2। 2 इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर हुआ। नाउ सेकंड पार्ट लिखा हुआ है 59.28। 59.28 इसमें डेसिमल पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1 इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड पार्ट लिखा है 0.0567, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, ये लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 के लिए क्या बताया था, बाहर माइनस होगा, ब्रैकेट। फॉर्मूला में क्या बताया था कि फर्स्ट नॉन जीरो और डेसिमल पॉइंट के दरमियान में जितनी जीरो होंगी वो काउंट करेंगे, कितनी जीरो है 1, उसमें +1 करना है, तो ये क्या आ जाएगा -2, या इसके लिए क्या लिखते हैं बार 2। ठीक हो गया, ये इसका आंसर। 4 पार्ट लिखा हुआ है 234.7, क्या आएगा इसका, डेसिमल पॉइंट से पहले 3 डिजिट है, तो 3 - 1 इक्वल टू 2। फिफ्थ पार्ट क्या लिखा है, 0.000049, तो ये लेस देन 1 है, इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था, माइनस ब्रैकेट फर्स्ट नॉन जीरो और डेसिमल पॉइंट के दरमियान में कितनी जीरो है, 4 जीरो है, +1 इक्वल क्या हो जाएगा फिर -5, यानी कि बार 5। दिस इज द आंसर। नाउ इट्स 6 पार्ट क्या लिखा है, 145,000। 145,000 कितने डिजिट है, इसमें डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, इसका मतलब एंड पे होता है, तो क्या है 6 डिजिट है, तो 6 - 1 इक्वल टू 5 इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 43, हमने इसका क्या करना है, लॉगरिथम फाइंड करना है। लॉगरिथम फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या है, कितने इसके डिजिट है 2, तो हम पहले क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या हो जाएगा, 2 - 1 इक्वल टू 1 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी। सेकेंडली में क्या बताया था, मैंटिसा फाइंड करते हैं हम। मैंटिसा फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, लॉगरिथम टेबल को यूज करते हैं। लॉगरिथम टेबल कहां पे है, लॉगरिथम टेबल हमारे पास बुक के एंड पे पेज पे हमारे पास गिवन है, जिसको हमने यूज करना है। तो उसके अंदर देखें हमारे पास वैल्यू क्या है, ये दी गई है 43, 2 डिजिट है, तो थर्ड डिजिट नहीं है, 4 भी नहीं है, तो हम क्या थर्ड और फोर्थ समझे वो 0 0 होता है।
तो फिर 43 को हमने किस में चेक करना है, जीरो में। तो 43 को जब जीरो में चेक करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 6335। क्या आ रहा है, 6335। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, लिखेंगे log 43। देखिए इसका बेस नहीं लिखी, इसका मतलब बेस 10 है क्योंकि ये कॉमन लॉगरिथम है। तो आंसर क्या आएगा, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, पॉइंट मेंटिसा लिखते हैं 6335। दिस इज द आंसर। नाउ इट्स सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है हमारे पास 579, लिखा हुआ है 579। इसकी फिर पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, वो क्या होगी, हमारे पास 3 डिजिट है, -1 इक्वल टू 2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी। मेंटिसा फाइंड करेंगे। मेंटिसा कैसे फाइंड करते हैं, क्या बताया था, फर्स्ट 2 डिजिट को थर्ड डिजिट में चेक करते हैं। 57 को 9 में चेक करेंगे तो 57 जो है हमारे पास उसको 9 में चेक करेंगे, हमारे पास आएगा 7627। क्या आएगा हमारे पास, 7627, 7627। तो फिर इसका आंसर क्या, क्योंकि 4 डिजिट होता था हम उसका मीन डिफरेंस भी फाइंड करते। तो हमारे पास लिखेंगे log 579 इक्वल होगा, पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं 2.7627। दिस इज द आंसर। नाउ इट्स थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 1.982, 1.982। तो फिर सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं, क्या होगी, डेसिमल पॉइंट से एक ही डिजिट है तो 1 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और इसका मेंटिसा फाइंड करेंगे। मेंटिसा किसमें फाइंड करेंगे, 19 को 8 में चेक करेंगे और 2 में डिफरेंस चेक करेंगे। तो देखिए 19 को 8 में, 8 कॉलम में चेक करेंगे हम, 19 को 8 कॉलम में चेक करेंगे तो हमारे पास आएगा 2967। क्या आएगा, 2967। और इसका मीन डिफरेंस भी फाइंड करते हैं, 4 डिजिट है 2 में, इसी 19 को मीन डिफरेंस के अंदर 2 के कॉलम में चेक करेंगे, 19 को 2 के कॉलम में चेक करेंगे, हमारे पास इसका मीन डिफरेंस है 4। ये इसमें प्लस कर दिया जाता है, ठीक हो गया। ऐड करें, 9 और 4 13, 6 और 1 7, 9 2। अब ये हमारे पास मेंटिसा आंसर में आए, तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, log 1.982 इज इक्वल टू, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे 0.2973। दिस इज द आंसर। नाउ इट्स फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है 0.0876, 0.0876। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। क्या बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स का फॉर्मूला, क्योंकि ये 1 से लेस देन है, इसे माइनस फर्स्ट नॉन जीरो और डेसिमल पॉइंट के दरमियान में एक जीरो है, इसलिए 1 + 1 इक्वल टू -2 या बार 2। अब मेंटिसा फाइंड करें। मेंटिसा आपको क्या बताया था, नॉन जीरो से स्टार्ट होता है, तो 87 से स्टार्ट करेंगे, 87 को 6 में चेक करेंगे, 87 वैल्यू को 6 कॉलम में चेक करेंगे हम। हमारे पास लिखा हुआ है 9425। क्या लिखा है, 9425। 4 डिजिट नहीं है, जिसकी वजह से हम मीन डिफरेंस नहीं फाइंड करेंगे, तो इसका मतलब इसका फिर वैल्यू का इसका आंसर क्या आएगा, log 0.0876 इक्वल टू आएगा, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, बार 2.9425। दिस इज द आंसर। नाउ इट्स फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, रकम लिखी है 0.047, 0.047। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी, इक्वल टू माइनस फर्स्ट नॉन जीरो और डेसिमल पॉइंट के दरमियान में एक जीरो है, तो 1 + 1 इक्वल टू -2 मीन बार 2। अब इसका मेंटिसा फाइंड करेंगे हम।
मैंटीसा कैसे फाइंड करते हैं? नॉन जीरो से स्टार्ट करते हैं, मीन 47 से स्टार्ट करेंगे, आगे डिजिट नहीं है तो वो जीरो है। तो 47 को जब हम जीरो में चेक करेंगे तो 6721 आएगा, 6721। तो इसका मतलब है लॉग 0.047 इक्वल टू आएगा बार 2.6721। दिस इज द आंसर। नाउ इट्स पार्ट नंबर 6, 0.000354। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होगी? फर्स्ट नॉन जीरो और डेसिमल पॉइंट के दरमियान में जीरो की तादाद 3 है, प्लस 1 इक्वल टू 4, मीन -4 या बार 4। अब इसका मैंटीसा फाइंड करेंगे। मैंटीसा फाइंड करने के लिए नॉन जीरो से स्टार्ट करते हैं। 35 को किस में चेक करेंगे हम? 4 में चेक करेंगे। तो 35 को 4 में देखा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5490, 5490। तो हमारे पास फिर आंसर क्या आएगा? लॉग 0.000354 इज इक्वल टू, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, पॉइंट मैंटीसा लिखेंगे 5490। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि लॉग इफ लॉग 3.177 इक्वल टू 0.5019, log 3.177 is equal to 0.5019। ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि वैल्यू फाइंड करें हम log 3177, log 3177 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर नजर आ रहा है? ये कितने डिजिट है? 4। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी? 1 2 3 4 है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी? 3। अगर नहीं तो ऐसे लिख लें, 4 - 1 इक्वल टू 3। अब मैंटीसा क्या होगा? मैंटीसा हमारे पास ऊपर गिवन है, ये जो log 3177, देखिए सारी रकम वही है, सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस है। तो हमने पॉइंट को, ये तो पॉइंट जो होता है ये हमें कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए बताया जाता है, बाकी वैल्यू का इसका मैंटीसा तो सेम ही यही है। तो इसका मतलब है 0.5019 इसका मैंटीसा, ये गिवन है 5019। तो फिर क्या आएगा? फिर log 3177 इक्वल किसके हो जाएगा? पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे 3.5019, ये इसका आंसर है। इसी तरह सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है log 31.77, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास? वो है 2 डिजिट है, तो 2 - 1 इक्वल टू 1। और मैंटीसा इसका क्या है? मैंटीसा हमारे को ऊपर गिवन है 0.5019, ठीक है। तो फिर log 31.77 इक्वल किसके होगा? 1.5019, ये इसका आंसर आ जाएगा। इट्स थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है log 0.03177, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे हम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? माइनस फर्स्ट नॉन जीरो और डेसिमल पॉइंट के दरमियान में जीरो की तादाद 1 प्लस 1 इक्वल टू -2, यानी कि बार 2। और मैंटीसा इसका क्या है हमारे पास? मैंटीसा हमारे पास है 0.5019। तो आंसर क्या आ जाएगा? log 0.03177 इक्वल टू, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं बार 2, पॉइंट मैंटीसा लिखेंगे 5019।
दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया है, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि फर्स्ट पार्ट में लिखा है log x इक्वल 0.0065, log x इक्वल टू 0.0065। अब हमारे पास क्लियर नजर आ रहा है ये कैसे क्वेश्चन है, ये एंटी लॉगरिथम की है। एंटी लॉगरिथम के लिए क्या करते हैं, टेकन लॉग इनवर्स या एंटी लॉग लिख लेंगे ऑन बोथ साइड। लिखेंगे log इनवर्स log x इक्वल टू log इनवर्स 0.0065। log इस log से कैंसिल हो जाएगा एंटी लॉग से, तो x की वैल्यू आ जाएगी log इनवर्स 0.0065। वैल्यू निकालेंगे हम इसकी, पॉइंट डेसिमल पॉइंट से पहले जो कुछ लिखा होगा वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो लिखेंगे फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है 0 लिखा हुआ है पॉइंट से पहले। और मेंटीसा क्या होगा, मेंटीसा फाइंड करेंगे अब पॉइंट से आगे, 0.00 को 6 में चेक करेंगे। ठीक हो गया, इसके अंदर डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट होता है। वो जो था हमारे पास लॉगरिथम वो नॉन जीरो से स्टार्ट होते थे, इसलिए हमारे वहां पे ऐसी वैल्यू नहीं यूज करते थे। यहाँ पे क्या है 0.00 को 6 में देखेंगे और 5 में मीन डिफरेंस। तो देखें 0.00 को 6 में जब चेक करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 1014, और 6 में 5 में डिफरेंस चेक करेंगे तो वो 1 है। ठीक हो गया, 1014 और इसका मीन डिफरेंस जो होगा वो क्या है 1, कितना हो जाएगा 10, 15। तो फिर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू लॉग इनवर्स दिस, कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी है 0 है। जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसमें हमने 1 ऐड करना है। 1 ऐड करके यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा आंसर। तो फर्स्ट डिजिट के बाद हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। ये डेसिमल पॉइंट लगाना जरूरी है ताकि हमारे पास पता चल जाए कि किसकी वैल्यू आएगी। अब अगर हम देखेंगे तो इसका लॉगरिथम फाइंड करेंगे तो वो यही रकम आएगी। ठीक हो गया, ये था हमारे पास एंटी लॉगरिथम, उसका फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट लिखा है log x इक्वल टू 1.192। हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेकन log इनवर्स या एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, क्या आ जाएगा फिर हमारे पास log इनवर्स log x इक्वल टू log इनवर्स 1.192। log एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल आ जाएगा log इनवर्स 1.192। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या है, पॉइंट से पहले जो लिखा था वो मेंटीसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। लिखेंगे फिर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू 1 और मेंटीसा हमारे पास क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट के बाद शुरू करते हैं 0.19 को 2 में चेक करना है। 0.19 को 2 में चेक करेंगे तो 1556 आता है। इसमें आगे 4 डिजिट नहीं है जिसकी वजह से हम मीन डिफरेंस नहीं फाइंड करेंगे। तो फिर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, log इनवर्स दिस, तो क्या आएगा 1556। हमने क्या करना है, अब इसमें डेसिमल पॉइंट लगाना है। कैरेक्टरिस्टिक कितना था 1, तो 1 में कितने ऐड करते हैं, 1 ही ऐड करना है हमने। तो 2 डिजिट के बाद क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। ये था इसका आंसर। नाउ थर्ड पार्ट इज log x इक्वल टू -3.434। ये तो नेगेटिव में लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेगेटिव में नहीं, हमने क्या करना होता है, पहले इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। -3 है तो क्या करेंगे, -4 + 4, इससे एक नंबर बड़ा हमने इसमें ऐड करेंगे तो फिर वही माइनस भी करना पड़ेगा। -3.434
4 टेकन log इनवर्स ऑन बोथ साइड, क्या आएगा फिर हमारे पास log इनवर्स log x इक्वल टू log इनवर्स -4 मीन बार 4 प्लस 4 में से इसको निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 0 पॉइंट, देखें 10 में से 4 बकाया 6, 9 में से 3 बाकी 6, 9 में से 4 बाकी 5, ठीक हो गया। ये है हमारे पास, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा, जब इनको कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा log इनवर्स बार 4.566। हमने ऐसा काम क्यों किया है, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिसा होता है वो नेवर बी नेगेटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हमें इसको पॉजिटिव करना पड़ा, ठीक हो गया। मैंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बार 4 और मैंटिसा 5 6 को 6 में चेक करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो देखें, लिखेंगे पहले हम इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कितना है हमारे पास बार 4 और मैंटिसा लिखेंगे 0.56 को 6 में चेक करना है, 0.56 को 6 में चेक करेंगे तो हमारे पास आएगा 3681। अब हम इसका आंसर लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे x इक्वल टू क्या आएगा बार 4 है, इसके अंदर हमने फिर अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए क्या करते हैं, तो इसका 1 से छोटा इसका आंसर होना चाहिए, तो फिर हम क्या लगाएंगे बार 4 हो तो फिर इसी रकम से पहले हमने क्या करना है 1 2 3 0 लगाएंगे और 0.0, ठीक हो गया। ये है इसका आंसर। नाउ 4 पार्ट में क्या लिखा हुआ है log x इक्वल टू -1.5726 -1.5726, इसमें भी नेगेटिव है तो हमने क्या करेंगे, इससे एक बड़ा ऐड करेंगे, -1 है तो 2 ऐड करेंगे, बार 2 + 2 -1.5726 क्या आएगा बार 2 प्लस 0 पॉइंट, इनको माइनस कर देंगे, 2 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10 में से 6 4, 9 में से 2 7, 9 में से 7 2, 9 में से 5 4, ये 0.4274 इसका आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम, टेकन एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, क्या आएगा फिर log इनवर्स लिख लें या एंटीलॉग लिख लें, एक ही बात होती है, log x इक्वल टू log इनवर्स बार 2.4274, log इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा log इनवर्स बार 2.4274, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी बार 2 और मैंटिसा क्या होगा, मैंटिसा हम फाइंड करेंगे, इसका क्या है 0.42 को 7 में चेक करेंगे, 0.42 को जब हम 7 में चेक करेंगे तो हमारे पास आएगा 2673 और मीन डिफरेंस भी फाइंड करते हैं हम इसका, वो क्या है 4 में चेक करना है, उसी के कॉलम के अंदर 4 के अंदर इसका मीन डिफरेंस है हमारे पास 2, तो वो इसमें प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा 5762, ये है हमारे पास मैंटिसा। नाउ log x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, x की वैल्यू क्या होगी बार 2 है, पहले मैंटिसा हमारे पास है 2675, हमने इसमें डेसिमल पॉइंट लगाना है, कैरेक्टरिस्टिक्स के उसको देखते हुए लगाते हैं, बार 2 है तो इसमें क्या लगाएंगे फिर हम 0.0, ठीक हो गया। ये क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 पार्ट log x इक्वल टू 4.3561 टेकन
क्या लिखते हैं, लॉग इनवर्स ऑन बोथ साइड, क्या आएगा फिर, लॉग इनवर्स लॉग एक्स इक्वल टू लॉग इनवर्स 4.3561, लॉग कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल हो जाएगा लॉग इनवर्स 4.3561। वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है 4, मेंटिसा क्या आएगा 0.35 को 6 में चेक करेंगे और 1 में इसका मीन डिफरेंस चेक करेंगे। जब हम 0.35 को 6 में चेक करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2270 और 1 में डिफरेंस 1 होगा, 2270 क्या आएगा 2270 और 1 में उसका डिफरेंस भी, मीन डिफरेंस जो है वो 1 आएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2271। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही रकम लिखते हैं, कितना है कैरेक्टरिस्टिक 4, इसमें 1 ऐड करना है 5 हो जाएगा, तो 5 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4, फिफ्थ अपने पास लगाएंगे 0.0, ठीक हो गया ना, ये है इसका आंसर। नाउ इट्स 6 पार्ट, 6 इज लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, log x इक्वल टू -2.0184, -2.0184। उसी तरीके से -2 है, मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इससे फिर क्या करना है, हम इसमें एक ऐड करेंगे, मीन 3 ऐड करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, log x इक्वल टू √3 + 3 -2.0184 टेकन log इनवर्स ऑन बोथ साइड, क्या आ जाएगा फिर, log इनवर्स log x इक्वल टू log इनवर्स √3 पॉइंट, क्या आएगा 3 में से इसको माइनस करेंगे, कैसे आएगा, 10 में से 4 बाकी 6, 9 में से 8 1, 9 में से 1 8, 9 में से 0 9, ये हमारे पास आ जाएगा log इनवर्स। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लें, क्या आएगा फिर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, √3 मेंटिसा क्या करेंगे, 0.98 को 1 में देखेंगे और 6 में इसका डिफरेंस चेक करेंगे, 0.98 को 1 में चेक करेंगे, ठीक है, और 6 में इसका डिफरेंस चेक करेंगे, 13 आएगा, 9572 और 13 इसका मीन डिफरेंस आएगा, ये हो जाएगा 5859। अब x इसका आंसर क्या आएगा, लिखेंगे 9585। मेंटिसा क्या कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या था, √3, क्या लगाते हैं फिर, इससे स्टार्ट पे 0.0020 लगाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.3। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मजीद सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाला नया लेक्चर आपको बर वक्त मिलता रहे। आज का पैगाम, जमजम का पानी जिस मकसद के लिए पिया जाए अल्लाह ताला वो मकसद पूरा फरमा देता है, चाहे शिफा चाहिए हो, इल्म, रिज्क, औलाद या दिल का सुकून। अगर जमजम इखलास और यकीन के साथ पिया जाए तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।